तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। साथ ही अवकल समीकरण कोटि और घात मतलब ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही आप सबके लिए, आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हाँ, आपकी 1% कंफ्यूज वाली जो बात होगी वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारे चैप्टर बनाते होंगे कि बहुत सारे आप लोग कोटि और घात के बारे में पढ़े भी होंगे। कभी कोटि निकाल लिए तो घात आपको कंफ्यूज हो गया कि भाई घात इसका कैसे, ये कैसे हो गया, घात इसका परिभाषित कैसे हो गया ना, नॉट डिफाइंड कैसे हो गया। तो वही जो वगैरह वगैरह जो घटनाएं हैं जो आपके साथ कंफ्यूज वाली बात होती है वह आपको एकदम आज निरस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अवकल समीकरण क्या है उसके बाद समझेंगे उसकी कोटि और घात। चलिए, तो चैप्टर नंबर इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या, ठीक है। तो अवकल समीकरण के बारे में समझेंगे कि होता क्या, ठीक है। तो कहता है कि वह समीकरण जिसमें किसी स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का, देखिए स्वतंत्र मतलब पता है आपको फ्री वाला, और परतंत्र मतलब गुलाम वाला, मतलब उसको बोलते हैं आश्रित, डिपेंडेंट। तो वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज रूप शामिल हो, तो उस समीकरण का कहते हैं हम लोग अवकल समीकरण। फिर सुन लीजिए, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का अवकलज रूप शामिल हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, बता रहा है नंबर 1, देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। देखिए तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए स्वतंत्र चर मतलब x के सापेक्ष, ये परतंत्र चर क्या है इसमें y, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज रूप शामिल है ना, ये इक्वेशन क्या है, अवकल समीकरण है। यहां पे देखिए स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज शामिल है, ये क्या इक्वेशन क्या है आपको, ये अवकल समीकरण है, ठीक है। यहां पे देखिए वही हाल है, ठीक है। इसमें भी क्या है, अब मान लीजिए कि वही आपको ये दिखा, ऐसे लिखेंगे 2y प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताइए ये अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है, बट इसका अवकलज रूप शामिल है कहीं, इसलिए ये अवकल समीकरण नहीं है। तो अवकल समीकरण पता हो गया कि किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अवकल समीकरण कोटि और घात के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। तो अवकल समीकरण कोटि और घात कहता क्या है। एक कहावत सुने होंगे आप लोग, जिसकी लाठी उसी की भैंस, बट हम कहावत नहीं जाएंगे, आपको स्टेटमेंट के तौर पर समझाएंगे, ठीक है। वही चीज है बट यहां समझाएंगे आपको कि सबसे पहले क्या है, कोटि के बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद समझेंगे घात के बारे में। तो कोटि कहता है कि वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का उच्चतम कोटि का अवकल शामिल हो, तो उसको कहते हैं अवकल समीकरण की कोटि। देखिए हम बोल रहे हैं, आपको समझाएंगे। फिर आपको घात कहता है कि वह अवकल समीकरण जिसमें उच्चतम कोटि वाले अवकलज के उच्चतम घात को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की घात कहते हैं। आप नहीं समझे होंगे जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दे देते हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला आपको कोटि है, तो कोटि कहते हैं, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कहता है वह
ठीक है। दूसरा घात, घात कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताया था आपको कि वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर का उच्चतम कोटि का अवकलज को ही क्या कहते हैं हम लोग, अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, ठीक। और आपको क्या घात, घात के बारे में समझाते हैं कि वह अवकल समीकरण जिसमें उच्चतम कोटि के अवकलज के उच्चतम घात को क्या कहते हैं हम लोग, अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो आपको यहाँ लिख दी है, लिखने के साथ साथ आपको समझाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे नहीं आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप नोट करेंगे, बट हाँ एक दिक्कत होता है आपको, घात, घात एक जगह क्या होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड भी होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ जो हम लिखेंगे ना वहां देखिएगा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखना होगा, इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1 देखिए, अवकल, तो समझा दे रहे हैं कि अवकल समीकरण की जो कोटि होगी या घात होगी हमेशा आपको धन पूर्णांक के रूप में होंगे। क्या समझे, अवकल समीकरण की जो कोटि होगी या घात होगी वो हमेशा क्या होगा, धन पूर्णांक के रूप में होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वह अवकल समीकरण जिसमें बहुपदीय फलन को छोड़कर किसी अन्य फलन का अवकलज रूप शामिल हो, भाई उसका घात परिभाषित नहीं होगा, मतलब उसका घात का हो जाएगा अपरिभाषित। देखिएगा इसीलिए कहीं भी घात में ऐसे सिंबल लगा होगा, चाहे अपरिभाषित लिखा होगा, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, होते हैं, ठीक है। सदैव धन प्लस, देखिए धन प्लस, धन प्लस क्या बोलते हैं हम लोग, जेड प्लस, धन प्लस का मतलब क्या होता है, जेड प्लस, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवकल परिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड। ये जो पॉइंट जो लिखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए, अवकल में कोटि और घात के लिए। यदि ये पॉइंट आपके पास है तो कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका कोटि और घात पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी और आपका नंबर भरपूर मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यदि यहाँ पर धन प्लांक है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। चलिए हम आते हैं एग्जाम्पल, जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, चैप्टर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बराबर 0, देखिए आपको 4 इक्वेशन दिए हैं, आपको पहचानना है भाई अवकल समीकरण कोटि और घात। तो चलिए पहला में देखिए, आपको यहाँ पर ऐसे को दिख रहा है ना, ट्रिपल यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, इसका देखिए मतलब यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है, आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, यदि इसको पता नहीं वो लिख लेगा, ठीक है। देखिए ध्यान देखिएगा, यदि मान लीजिए कि नीचे में यदि मान लीजिए y1 भी लिखा है, y1 तो समझे कि ये y डबल डैश मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि का अवकलज, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको ये y2 लिखा हुआ है तो समझिए यहाँ पर डबल कोटि का अवकलज है, मतलब डबल कोटि का अवकलज मतलब d² y बटा में ds², डबल कोटि का अवकलज को, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर y3 भी होता है तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं y 3 बार डैश, ठीक है। इसके मतलब होता है तृतीय कोटि का अवकलज, जो आपको पढ़ना नहीं है पर जानना जरूरी है, बात समझ गए, इसको आप जानिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको थोड़ा सा बगल में नोट लिख लीजिएगा, देखिए आपको इसे पढ़ाया गया होगा अवकलज टाइम, ठीक ना, अवकलज टाइम पढ़ाया हो गया। अब देखिए आप काम करते हैं पहला का, पहला की कोटि, आप बताओ कोटि क्या होगा। कोटि क्या बताया है कि वह अवकल समीकरण जिसमें उच्चतम कोटि का अवकलज शामिल, उच्चतम मतलब 1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि, तब बताइए इसमें कितने कोटि का अवकलज शामिल, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 कोटि 1 कोटि यहाँ नहीं है, तो उच्चतम कोटि कौन है, उच्चतम कोटि यहाँ 1 कोटि है, यहाँ पर 2 कोटि है,
तो उच्चतम कोटि के अवकलज को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, ये पता है। तो कोटि कितना हो जाएगा 2, और घात कितना हो जाएगा, तो घात कितना होगा, घात कितना होगा, तो घात जिसका कोटि उसी घात, जिसकी लाठी उसी के भैंस, जिसका हम कोटि लेंगे उसी घात, तो घात से पता है कितना है, यदि घात करेंगे तो घात कितना 1 है ना, घात कितना है 1, ठीक है, समझ रहे हैं, घात कितना हो जाएगा 1, समझ गए आप लोग। दूसरा कोटि, दूसरा कोटि कितना है, इसमें देखिए कहां पर अधिक बार हुआ है अवकलज, कहां पर अधिक बार अवकलज हुआ है, यहां पर हुआ कि यहां पर हुआ कि यहां पर हुआ। देखिए ये आपको पूरा पावर है, बट देखा जाएगा तो अधिक बार अवकलज यहां पर हुआ है। देखिए इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, बोलते हैं ना, मतलब यहां पर हुआ कितना बार हुआ है, तो कोटि कितना बार हुआ, 2 बार हुआ है। तो घात जिसका कोटि उसी घात, जिसकी लाठी उसी की भैंस, इसी घात किसे देखना होगा, इसी घात देखना होगा, घात किसी का देखना होगा, इन्हें किसका घात नहीं देखना होगा, क्योंकि ये मिनिमम बार हुआ है अवकलज, और यहाँ पर क्या हुआ है, मैक्सिमम बार अवकलज हुआ है। तो जिसका मैक्सिमम अवकलज उसी की कोटि उसी की घात, तो घात कितना हो जाएगा, इसका घात कितना है 1, समझे आप लोग, ठीक है। अब यहां से आपको दिक्कत होगी तीसरा में कोटि, तीसरा में ये कोटि कहां, देखिए यहां पर अवकलज हुआ है, यहां पर अवकलज हुआ है, ये अवकलज यहां पर हुआ है, नहीं हुआ है, कहां हुआ है, कॉस कॉस है, अवकलज नहीं हुआ है। अब बताइए तो कितने बार अवकलज हुआ, कितने बार मैक्सिमम कोटि कितने बार हुआ है, तो मैक्सिमम यहां पर 1 बार हुआ है। आईसी का लेकिन घात, घात कितना हो जाएगा, तो घात से कितना होगा, पूरा घात घेरेगा, घात कितना होगा 1। चौथा में समस्या आपको यहां पर आएगी, इधर चौथा में ध्यान से देखिएगा, y ट्रिपल डैश y स्क्वायर, ये y स्क्वायर है, अपना नहीं है, y स्क्वायर है, देखिए y2 यहां होगा तब उसको बोलेंगे द्वितीय कोटि का, y स्क्वायर होगा तो फलन है ना, इसके बदले में आप चाहोगे तो ऐसे ही सकते हो इसको, y ट्रिपल डैश प्लस y स्क्वायर प्लस e dy बाई dx बराबर 0, क्यों, y डैश है तो इसके बदले में होता है ना प्रथम कोटि का अवकलज, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब बताइए इसका महत्तम कोटि कितना बार हुआ है, यहां पर 3 बार अवकलज हुआ है, यहां पर 2 बार हुआ है, यहां पर 1 बार हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो महत्तम कितने बार हुआ है, 3 बार, तो कोटि कितना हो गया बताइए, कोटि 3, और घात बताओ कितना होगा, तो आप तो तुरंत बताएंगे घात सर कितना होगा, तो घात इसका घेरेंगे तो 1 आएगा, बहुआ यहीं पर गच्चा हो जाएगा। घात कितना होगा, तो घात इसका हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब नॉट डिफाइंड, इसको सिंबल लगा दीजिए। अब सर कैसे, तो नोट नंबर यहां पर लिखिए, तो याद है कि वह अवकल समीकरण जिसमें बहुपदीय फलन को छोड़कर किसी अन्य फलन का अवकलज रूप शामिल हो जाएगा, तो घात हो जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। तो देखिए ना यहाँ पर जो अवकलज रूप शामिल है वह कौन सा बहुपदीय है, एक्सपोनेंशियल फलन है, क्या है, एक्सपोनेंशियल फलन है। कहां से होगा भाई, नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आप सोचते होंगे सर यहाँ पर तो यहाँ भी तो बहुपदीय है, तो भाई बहुपदीय सॉरी बोलेंगे ना, यहाँ पर बहुपदीय क्या है, तो त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति है तो यहाँ पर हुआ अवकलज, इसका अवकलज हुआ है, देखिए ना यहाँ पर इसका अवकलज कर दिया है, y डैश दिया ना, यहाँ पर अवकलज हुआ है, इसका नहीं हुआ है, किसी के सदस्य को यहाँ देखिए तो किसमें हुआ अवकलज शामिल है, ये तो cos sin कुछ भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए पांचवा में यहाँ भी आप लोग अच्छा खाएंगे, देखिए वैसे कोटि बताइए, कोटि तो कोटि बताएंगे कि पांचवा में महत्तम बार कितना है, यहाँ पर महत्तम बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो महत्तम बार कितना हुआ है, तो महत्तम बार हुआ है 2 बार। तो घात कितना हो जाएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस कहेंगे, इसका 2 बार हुआ है तो इसका घात भी 2 है, 2 पर्दे मार लेंगे आपका हो जाएगा मिर्चो, गलत हो जाएगा। कैसे, बड़ा समस्या हो गया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, अधिक बार अवकलज हुआ है, अधिक बार क्या हुआ, जिसका अधिक बार अवकलज उसकी कोटि उसी को क्या बोलते हैं, उसका जो पावर होगा वो घात हो जाएगा, डिग्री कहा जाएगा, और ना, तो ये कहां से गलत हो गया, गलत हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन के पास क्या है, ये अवकलज रूप शामिल है कि नहीं है, अवकलज रूप शामिल है, जबकि यहाँ पर था नहीं है,
तो आपको बहुपदीय को छोड़कर किसी अन्य फलन मतलब त्रिकोणमिति आ गया, और त्रिकोणमिति में क्या क्या है, इसमें अवकलज रूप शामिल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोटि तो होगी बट घात का हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसीलिए क्या लिखे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? आशा और पूरा विश्वास करता आप लोग इसको बहुत समझोगे विधिवत से, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, थोड़ा चैप्टर बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, ठीक है। 9.1 बनाते हैं, आप लोग बनाएंगे, हम आप लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, पहला क्वेश्चन में बताइए कितना बार हुआ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ऐसे दिया, कोटि कितना होगा, कोटि तो आपको मैक्सिमम कितने बार, 4 बार हुआ है। देखिए ना यहाँ पर 4 बार हुआ ना, बोला देखिए तो 4, बट वही घात में घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि साइन का यहाँ पर साइन का फंक्शन में क्या हुआ है, अवकलज रूप शामिल हो गया, तृतीय कोटि का समा गया, इसलिए घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। वही रहता बहुपदीय तो घात क्या होता है, घात इसका 1 होता है, क्योंकि जितना बार महत्तम अवकलज की कोटि के महत्तम घात ही घात का होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y डैश 5y बराबर 0, तो कोटि कितना हो जाएगा, तो कोटि एक बार हुआ है ना, इसका मतलब एक बार होता है ना, dy/ds होगा एक, और घात कितना होगा जिसकी लैटिस इन्वर्स, इसकी पावर कितना हो जाएगा 1। तीसरा क्वेश्चन बराबर हो जाएगा 0। अब बताइए इसकी कोटि कितना हो जाएगा, कोटि कितना बार, महत्तम कितना बार हुआ, महत्तम देखिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो कोटि 2 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा बताइए, घात कितना हो जाएगा, तो घात इसी की जिसकी लाठी उसी की भैंस, घात कितना हो जाएगा 1। चौथा नंबर देखिए, आप ही देखिए चौथा नंबर आपके पास क्वेश्चन है, सामने देखिए, तो चौथा में कितना बार, देखिए इसमें चौथा में कितना बार महत्तम बार हुआ अवकलज, तो कोटि कितना हो जाएगा इसका, देखिए चौथा का कोटि कितना हो जाएगा 2। घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा इसका अपरिभाषित। क्यों? क्योंकि cos के पास क्या किया है, dy/ds किया है, cos x के बदले में cos थीटा के बदले में क्या किया, cos dy/ds किया, मतलब कि अवकलज आ गया, बहुपदीय छोटा दूसरा का होगा, घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। बचवा देखिए, पांचवा का कोटि कितना होगा, महत्तम बार कितना हुआ है, महत्तम बार हुआ है 2। घात कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे सर अपरिभाषित, नहीं गलत बात होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, cos 3x प्लस sin 3x दिया है, cos 3x प्लस क्या दिया, sin 3x दिया, तो मतलब वहां पर देखिए अवकलज शामिल है, उसका अवकलज कहाँ शामिल है, इसलिए वहां पर क्या होगा, घात क्या होगा, अब उसका जो घात होगा, घात कितना होगा 1, जिसके कोटि था उसका देखिए पावर कितना हो जाएगा 1। आप सोचेंगे सर बगल में तो आपको दिया है cos 3x, उसका क्यों नहीं घात होगा परिभाषित, तो उसमें देखिए cos 3x दिया है, उसमें कहीं है dy/dx नहीं ना है, इसलिए घात का होगा, परिभाषित होगा, ठीक है, जिसकी कोटि उसी की घात यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए। चलिए ये छठा में देह कोटि कितना होगा, छठा में देह कोटि कितना होगा, महत्तम बार कितना बार हुआ है, देखिए महत्तम 1 2 3 बार हुआ कोटि महत्तम, 3 कोटि हो जाएगा घात। देख लीजिए किसी अन्य फलन का हुआ है प्लस, तो नहीं, सब y से 1 से y है, तो जिसकी कोटि से घात, तो पावर में कितना दिया है 2, तो घात कितना हो जाएगा 2। सतवा कोटि, तो कोटि सतवा में कितना, देखिए महत्तम 3 बार हुआ है, देखिए हुआ ना, y ट्रिपल डैश फिर 2y डबल डैश, तो ट्रिपल वाला कितना होगा, कोटि कितना हो जाएगा 3, और जिसकी कोटि उसकी घात, तो पावर यदि पूरा करेंगे उसका भी कितना होगा, पावर आपको 1 मिलेगा, पावर कितना मिलेगा 1। आठवां कोटि, कोटि कितना है आठवां में, तो आठवां में दिए y सिंगल डैश दिया है ना, y डैश प्लस y i के पास, देखिए तो y ऐसे दिया है, y i के पावर x से, तो आप कहेंगे सर ये कितना हुआ, कोटि कितना हुआ 1 बार, और घात बोलेंगे अपरिभाषित नहीं, क्योंकि यहाँ पर अवकलज थोड़ा है, तो e के पावर x है, ऐसे थोड़ा है, ऐसे है, बताइए ऐसे है, चाहे ऐसे है e के पावर ऐसे dx/dx dy है, नहीं ना है, इधर e के पावर ऐसा है, इसलिए यहाँ पर घात का होगा परिभाषित, घात क्या होगा परिभाषित, जिसकी कोटि उसकी भैंस, तो पावर में कितना है इसका y
डैश के पावर में कितना है, कोई नहीं है, एक है, घात एक हो जाएगा। 9 में कोटि कितना हो जाएगा, 9 में देखिए कोटि कितना होगा, y डैश डबल डैश y डैश के स्क्वायर है और 2y है, तो महत्तम बार कितना हुआ है, 2 बार, जिसकी कोटि उसी घात, तो जिसकी कोटि है y डबल डैश घात कितना लिखेंगे, 1 होगा ना, 1 हो जाएगा। 10 में देखिए y डबल डैश y प्लस 2y डैश प्लस साइन y, ध्यान से 10वां में जो है साइन y लिखा है, साइन dy नहीं लिखा है, इसलिए घात इसका परिभाषित होगा, ठीक है। तो कितना होगा, कोटि कितना होगा, 2 बार महत्तम बार हुआ है कोटि, 2 घात, जिसकी कोटि उसी घात, घात कितना हो जाएगा, पावर करेगा तो 1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण की कह रहा है घात, तो घात देखिए 11 में देखो क्वेश्चन क्या दिया, देखिए पावर में आपको 2 बार हुआ है प्लस, फिर 1 बार हुआ है, फिर 1 बार हुआ है, तो घात पूछता है, तो घात का मतलब जिसकी कोटि उसी घात, तो कोटि देश का हो जाएगा, कोटि पूछेगा तो कोटि कितना होगा, 2 बार होगा, और घात पूछेगा तो 2 का कौन, कोटि 2 बार होगा, कोटि का घात कितना है, 3 है, बट वहां पर घात क्या होगा, देखिए बगल में साइन dy बाई dx लिख दिया है, इसलिए घात का हो जाएगा अपरिभाषित, घात का होगा अपरिभाषित। तो 11 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, अवकल समीकरण की कोटि पूछता है, तो महत्तम बार कोटि किसका हुआ है, कोटि में तो नहीं, कोटि में थोड़ा लिखना है कि बहुपदी है कि नहीं है, तो कितना बार हुआ है, 2 बार, 2 कहाँ ऑप्शन है, 2 2 2 ए, समझे। आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग विधवा समझ चुके होंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही कमेंट में अपना जरूर राय दें कि आप समझें, कितना अच्छा समझें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।